अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6D ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4। अच्छा जी, इसमें कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 7, -2 अंडर अ ट्रांसलेशन। ठीक है, पहले मैं डेटा बना लूँ। पॉइंट है 7, -2। ट्रांसलेशन पॉइंट क्या है? 4 यूनिट्स इन द नेगेटिव x डायरेक्शन यानी कि -4 एंड 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट और ऐड होंगे। ठीक है, वो तो मैं बाद में समझाता हूँ, आपको टेंशन नहीं लें। फॉलोड बाय द रोटेशन है हमारी 180 डिग्री। अच्छा, रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। ठीक है, रोटेशन 180 डिग्री की है और अबाउट ओरिजिन है। 3 चीज़ें बतानी होती हैं हमें रोटेशन के सवाल में। ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, फिर कितने डिग्री का है, 90 है, 180 है, 270 है, और फिर उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, 3 नंबर का आता है पेपर में सवाल रोटेशन वाला। अच्छा, तो पहले तो सर आप एक काम करो, इसको, इस पॉइंट को, ये जो 7 और 2 है, ठीक है, 7 - 2 है, इसे ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, ट्रांसलेट करने का मतलब ये है, इसे उल्टे हाथ पे 4 यूनिट और सीधे ऊपर की तरफ 3 यूनिट लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन। 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और 2 में से 3 माइनस होगा तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया है 3 और 1। अच्छा, अब वैसे तो 180 डिग्री के अंदर ना बेसिकली रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, ये x का 3 और y का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, x का 3 और y का 1। ठीक है, ठीक है, अब इसे 3 यूनिट लेफ्टवर्ड लेके जाएं, ये हो जाएगा -3, और डाउनवर्ड 1 यूनिट लेकर आएँ। ठीक है, ये हो जाएगा -3 -1। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन क्यों होती है मैं अब आपको समझाता हूँ। देखें, ये बिल्कुल सेंटर से गुजरना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। ठीक है, बन गई स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की ही होती है, इसीलिए हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया है कि जितने यूनिट्स आपके एक्स एक्सिस पर हैं उतने ही यूनिट आप लेफ्टवर्ड ले लें और डाउनवर्ड ले लें। अब होता क्या, बेसिकली 180 का 90 डिग्री में रोटेशन होता। पहले ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले यहाँ से यहाँ आता, फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता। तो बेसिकली मैंने पूरा रिफ्लेक्ट ही कर दिया। जो राइट साइड पर 3 यूनिट थे मैं उसे लेफ़्ट साइड पर ले आया इस तरह से, और जो अपवर्ड थे जितना डिस्टेंस मैंने उसे डाउनवर्ड कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? सबको बात समझ आ रही है? तो आफ्टर रोटेशन इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? आफ्टर रोटेशन क्या पॉइंट लिए मैंने? 3 और 1 जो है वो -3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स टीचर याद करवाते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इसका कुछ इस तरह से बताते हैं मैट्रिक्स, -1 0 0 -1। तो मैं मैट्रिक्स की तरफ तो जाता ही नहीं हूँ, मुझे मैट्रिक्स वाली चीज़ पसंद ही नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बस थोड़ा सा ग्राफ बनाए और उसको ट्रांसलेट कर लें। ठीक है ना, मैट्रिक्स भूलने का डर है, मैथ्स भूलने वाली लर्निंग तो होती नहीं है ना मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर तो कॉन्सेप्ट दे दें तो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। छोटा सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।